उन सब में लिखा गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा पढ़ने में, इसको पढ़ोगे आराम से। राम बिना बिड़थे जगी जन्मा, कर लेना है गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा सोशल साइंस में, ये हो सकता है हिंदी में भी आ जाए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, गुरुओं के पहले गुरु गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में, लिख लो। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में। तलवंडी लाहौर जिला पाकिस्तान में हुआ है। तलवंडी लाहौर में पड़ता है, वो पाकिस्तान में है। तलवंडी में हुआ इनका जन्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म कब हुआ? ये बिहार पुलिस में भी पूछा गया, कंपटीशन में हर बार पूछता है। 1469 और ये 1869, याद रहेगा। 400 साल पहले। कब? 400 ले तो 18 में 4 गेले 400 साल, 14 गेले 400 साल पहले। तो 400 साल पहले जन्म हुआ था गुरु नानक। कहां? तलवंडी, पाकिस्तान, लाहौर। याद रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी भी याद करना, बाद में भी याद रखना, और सब भूल जाओगे तो कोई बात नहीं। तो 1400, तुम काहे के लिए फड़फड़ा दिए रे? 1400, अभी जो क्वेश्चन बताएंगे एक भी छूट गया तो सोच लो। 1469, और ये मरा कब? 1539। ये नहीं पूछता है उतना, जन्म ही पूछता है इनका, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक पहले बोल रहे हैं। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। इन्होंने क्या बताया? जन्मा। राम बिनु बिड़थे जगी जन्मा, यानी सिख धर्म के संस्थापक तो थे और हिंदू धर्म के राम की भी गिनती करते थे। राम बिना बिड़थे जगी जन्मा गुरु नानक 1469। कहाँ? तलवंडी। चलो, प्रेम, प्रेम की कहानी ये पूछा जाएगा, ये कंपटीशन में आते हैं। प्रेम के बारे में पूरी कहानी किसने लिखा, जो बहुत अच्छी लगती है इनकी कहानी सुनने में, वो है रस खान। प्रेम में क्या बहता है? रस बहता है। प्रेम में क्या बहता है भाई? रस बहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पुस्तक का नाम लिखता है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रस खान ही है। प्रेम से रिलेटिव जितना लिखा है वो रस खान ने लिखा है। इसमें राधा कृष्ण की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां दे रखी, पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। तो रस खान कौन थे? प्रेम, वही कहानी भी तो वही है यार। प्रेम ऐनी श्री राधिका से, ठीक है। तो प्रेम ऐनी राधिका से किसने लिखा है? रस खान ने। जितनी भी अच्छी कहानी पढ़ोगे इन्हीं की है, प्रेम की, रस खान की है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक है, याद रहेगा। अगला, इनका जन्म पढ़ लो, इजी है। 1528 में जने और 100 वर्ष तक जिए, क्योंकि प्रेम लिख रहे थे। तो 1628 में 100 वर्ष पूरे जिए, एक ही था। अगला, अति सुधो स्नेह को मार्ग हो, ठीक है। अति सुधो स्नेह को मार्ग हो, मार्ग यानी कि स्नेह, स्नेह को मार्ग कौन था? घनानंद था। स्नेह को मार्ग कौन था? घनानंद था। अति सुधो, सुधो यानी कि सूद कर स्नेह कौन किया? घनानंद किया। कौन किया? घनानंद। तो घनानंद याद रहेगा, ठीक है। घनानंद कौन था? प्रेम स्नेह सुघो, घनानंद। अब यहां स्वदेशी देखो, स्वदेशी किसे कहते हैं? जो अपने देश का हो। हमारे देश में एक ही था, कृष्ण और राधा की कहानी, ठीक है। कृष्ण और राधा की कहानी जिसमें क्या था? प्रेम की लीला दिखाई गई है। तो कौन था वह स्वदेशी? कौन था? प्रेम घन था। कौन था? प्रेम घन। और रस खान ने क्या दिखाया है? प्रेम की पूरी कहानी। प्रेम ऐनी श्री राधिका, ठीक है। प्रेम घन कौन था? स्वदेशी। स्वदेशी मतलब अपने देश का हो। विदेशी किसे कहते? जो दूसरे देश का हो। हमारा देश यानी कि भारत। भारत में किसकी लीला? कृष्ण और राधिका की लीला। कौन था? प्रेम घन, याद रहेगा। प्रेम घन। आगे, भारत माता, हम रहते यही हैं, कहां? भारत में। तो भारत माता वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जन्म भी याद करोगे और ये एग्जाम में भी पूछता है इनका जन्म, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत, अभी इसको दिखाएंगे, इसको क्या कहा जाता है अभी बताते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता कौन? सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म 1900, और एक बताए थे 1901 में किसकी स्थापना? नोबेल पुरस्कार की स्थापना।
1900 में जन्म हुआ, 77 वर्ष की उम्र में मर गए। आगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? ये आएगा जनतंत्र, इंडिया में जन्म, जनतंत्र, जनतंत्र मतलब जनता का तंत्र है ना, का जन्म, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे लेखक जिनकी मृत्यु किससे हुआ? मेनिंजाइटिस बीमारी से। बताए थे ना कल भी, रामधारी सिंह वही था, हाँ रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कब हुआ? 1908। 1908 इनका जन्म ही याद करना, यही पूछता है। 1908 में जन्म हुआ, ठीक है। जनतंत्र कहां का? भारत का। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा वेरी इंपॉर्टेंट, हिरोशिमा पे किसने फेंका? अमेरिका ने बम फेंका। हिरोशिमा कहां है? जापान में। ये तुम्हारा सोशल साइंस में काम आएगा। जापान, जापान का एक शहर था हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 को फेंका, नहीं माना, फिर 3 दिन बाद छोड़ दिए। 9 अगस्त 1945 को कहा? नाक पे ही छोड़ दिया, नागासाकी पे ही, नाक में दम कर दिया, फिर कर दिया ना। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे फेंका। 6 अगस्त 1945 को किसने फेंका? अमेरिका ने जापान के ऊपर। और जापान क्या है? भूकंपों का देश जापान, जहां हर रोज भूकंप आता है। हम लोग का भूकंप आएगा तो अभी चले जाएंगे बिहार में, वहां भूकंप आएगा तो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि रोज भूकंप। खड़ा कर देंगे। हिरोशिमा, यहां बैठ रहे। हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा क्या है? हिरोशिमा कहां? आज्ञा, आज्ञा दिया गया और उसने छोड़ दिया। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका को आज्ञा दिया गया, अमेरिका ने आज्ञा दिया और छोड़ दिया। कहां? जापान पे। क्या? परमाणु बम। तो वो घटना कभी नहीं होना चाहिए पूरे विश्व में, पता है ना। आज्ञा, आज्ञा दिया और हिरोशिमा पे छोड़ दिया, आज्ञा दिया और हिरोशिमा पे छोड़ दिया। कब? 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। फिर नागासाकी पे 9 अगस्त 1945। ये दोनों क्वेश्चन आएगा, गलत मार क्या होगा पहले बोल रहे। सुन लो, कहां ये शहर पूछा जाएगा? जापान में है। छोड़ा किसने? अमेरिका। सबसे शक्तिशाली कौन? अमेरिका। आगे, एक वृक्ष की हत्या कर दिया। किसने? कुंवर था इसलिए, कुंवारा था इसलिए कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था वृक्ष क्या देता है। तो कुंवर नारायण ने किया। किसने किया? कुंवर नारायण। वृक्ष के बारे में पता ही नहीं था। किसको नहीं पता था? कुंवर को नहीं पता था। कुंवर नारायण ने कर दिया, एक वृक्ष की हत्या। अगला है हमारी नींद। नींद बहुत आता है और हम लोग झपकी भी लेते हैं, तो डंग मारते हैं। क्या मारते हैं? डंग, डंगवाल, वीरेन डंगवाल। क्योंकि नींद तो हर किसी को आता है, बहुत अच्छा आता है ना। तो हमारी नींद वीरेन डंगवाल, हमारी नींद वीरेन डंगवाल। अरे वो तो घरों में लिखल छे बैल। वीरेन डंगवाल, हमारी नींद वीरेन डंगवाल। डंग मतलब झपकी मारना, तो हमारी नींद वीरेन डंगवाल। अक्षर का ज्ञान कब होगा? जब हम अनामिका को पढ़ते हैं। पुस्तक का ही नाम है ना अनामिका। हाँ, ये भी है, एकमात्र लेखिका है अनामिका, और सारे पुरुष के लगे है ना। ये किसके? सुमित्रा। ओ, ये भी पुरुष है के? सुमित्रा नंदन। ये पुरुष है, लग रहा है महिला हो जैसे ना, पहले हम भी सोचते थे, लेकिन पुरुष वेच के वो। तो एकमात्र लेखिका अनामिका। बोला अक्षर का ज्ञान करो। महिला थी, उसने अक्षर सिखाया, बड़े प्यार से सिखाया, क्योंकि बच्चे तो उसी से पढ़ते हैं ना। इसलिए बहाली भी उसी का होता है। अनामिका कौन थी? ये महिला। एकमात्र लेखिका अनामिका अक्षर का ज्ञान करवाई। क ख ग। आगे, लौटकर आऊंगा फिर। प्रभु रैनन मारिया रिल्के। थोड़ा थोड़ा याद करना है, जैसे बोले वैसे याद करना है, तब हिंदी में पूरे नंबर आएंगे। ये 10 नंबर बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, समझ गए? अब नंबर इतने बाद, अब इतना ही, अब इसको चलेंगे। अब देखो मेन पॉइंट जो याद करना है, एक महिला है, इसको याद कर लो। अक्षर ज्ञान 1961 में आया। 16 में की होलो चले, पता है ना। लोचन दांत एले 61 मरल, 61 में इसका जन्म हो गया। अनामिका का, अनामिका का जन्म 61 में। एक ही अनामिका थे, अक्षर का ज्ञान करवाती थी। ठीक है, और कोई नहीं ना। अब चलते हैं। बोलो गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक? सिख धर्म के संस्थापक। अब इसको याद कर ले, ठीक है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक, ये याद हो गया ना। लौटकर आऊंगा फिर मैं जीवन,
जीवन उसकी मृत्यु होगी, लौट कर आऊंगा फिर मैं जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। ठीक है।